हेलो साथियों। मैं रवि वर्मा एक बार पुनः आप सभी साथियों का या प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का अपने अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को जो टॉपिक्स दिया उसमें ये था कि एक तार था अनंत लंबाई का जो एक समान रूप से अविष्सित था। उसकी वजह से उसके निकट कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने फाइंड किया था, प्राप्त किया था अर्थात। तो वहां पे की वैल्यू जो हम लोगों को मिली वो कुछ इस टाइप से थी, इक्वल टू 1/4πε0 टू लैम्डा बटे आर। लैम्डा आपका रेखीय आवेश घनत्व हुआ करता था। तो आज मैं नोट पॉइंट में यही पढ़ाने वाला। सबसे पहली बात आप लोगों के लिए मेरा एक नोट पॉइंट है जिसपे आप पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व छोटी सी बात है, थोड़ा जानते हुए चलेंगे हम लोग इसे। ठीक साथियों, फिर आगे की चर्चा करेंगे हम लोग। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं। तो ये लैम्डा बराबर क्यू बाई एल हुआ करता है। इसको हम लोग एकांक लंबाई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एकांक लंबाई। ठीक, किसी तार के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा उस तार का रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। किसी तार के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है साथियों। मैं इसको राइट कर देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी तार के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी? उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। ये बात नहीं। अब मैं आपको थोड़ा और आगे ले चलूंगा। आगे लिखते हैं यदि, न्यू लाइन से लिखना है। यदि हो सके तो एक आध लाइन छोड़ के लिखें। यदि किसी तार के एल लंबाई पर, यदि किसी तार के एल लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्यों हो तो ऊपर मेरा नोट डाउन कर दूंगा आप लोगों के लिए। इधर देख लें। क्यों हो तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बटे एल। इसकी यूनिट लिखे साथियों तो कूलम प्रति मीटर। ठीक साथियों, ये रहा आप लोगों के लिए। ठीक, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं से इरेज करता हूं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर चलेंगे। गॉस लॉ का जो अनुप्रयोग पढ़ रहे थे उसका दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया है। मैं दूसरे पॉइंट की ओर आपको लेके चलता हूं कि दूसरा पॉइंट कैसे हो सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक समतल, क्या है हमारे पास, में थोड़ा इधर से बनाने का प्रयास करता हूं। समतल
अनंत लंबाई का एक समतल अचालक चादर है। ठीक है, तो ये और लंबी है, फिलहाल अनंत लंबाई का है। और मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो आपको ये बता दूं कि ये कुछ इस टाइप से रखा है। आपको समझ आ रहा होगा मेरे कहने का मतलब क्या है। तो आप इसे इस तरह से देखने का प्रयास करिए जिस तरह से मैं कह रहा हूं। ठीक है, और ये एक समान रूप से आवेशित है। क्या है? एक समान रूप से आवेशित है। ठीक, एक समान रूप से आवेशित है। मैं आपको टॉपिक्स पर लिख देता हूं, है क्या? अनंत लंबाई के समतल आचालक चादर या प्लेट, जो भी कहे, चादर या प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बस बहुत है। अनंत लंबाई के समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और कहीं कुछ एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई, यहाँ पे देता हूँ, बताओ, एक समान रूप से आवेशित, एक समान आवेशित, एक समान आवेशित चालक के, एक सेकंड, तो मैं हम लोगों का टॉपिक्स है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को ज्ञात करनी है। मैंने एक अचालक चादर ले लिया है जो अनंत विस्तार की है, मतलब इधर अनंत तक जाएगी, और ये एक समान रूप से आवेशित है। मैंने इसे प्लस क्यू चार्ज दिया है जो इस पर एक समान रूप से वितरित है। ठीक साथियों, तो हम लोग मान लेते हैं, माना हमारे पास अनंत विस्तार की अनंत विस्तार की अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित समतल अचालक प्लेट है। समतल समतल अचालक चादर या प्लेट है। चादर, समतल अचालक चादर है। माना हमारे पास अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित समतल अचालक चादर है। ठीक, पहली बात यहाँ देखेंगे। अब यहाँ पे एक बिंदु है, ये मिड पॉइंट है इस चादर का, इससे आर मीटर की दूरी पर एक पी बिंदु है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि माना चादर के निकट, चादर से आर मीटर की दूरी पर एक पी बिंदु है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बात को मैं नोट डाउन कर देता हूं। माना चादर के निकट, चादर के निकट चादर से आर मीटर की दूरी पर
आर मीटर, इसका एक मिस्टेक है, 1 मिनट रुकिएगा। माना माना चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व, एक छोटी सी बात और लिख देंगे, छोटा सिग्मा है। ठीक, मैं आपको बताना चाहूँ तो बता दूं कि सिग्मा बराबर क्यू बाई ए हुआ करता है, और ये क्यू बाई ए है, मतलब किसी चादर के एकांक क्षेत्र पर वितरित आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश है। जैसे वहां पे था लंबाई थी, यहाँ पे समतल चादर है, तो यहाँ पे एरिया है, वहां पे लंबाई हुआ करती है। स्पष्ट फर्क इतना है कि यहाँ पे एल है हुआ करता, तो उस समय यहाँ इस समय ए है। ठीक, तो ये बात है। अब आगे लिखते हैं हम लोग, माना चादर के निकट चादर से आर मीटर की दूरी पर, चादर से आर मीटर की दूरी पर एक पी बिंदु है, एक पी बिंदु है, पी बिंदु है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी, या ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करिएगा और मैं इस बात को मिटाऊंगा, फिर आगे चलूंगा। हम लोग आगे चलते साथियों, तो इस पे हम लोग इधर बिंदु P के सम्मित एक बिंदु P डैश लेते हैं इस साइड पे। अगर ना समझ में तो इससे मैं चेक करवा देता हूँ। ये बिंदु P डैश, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना चादर के दूसरी ओर, माना चादर के दूसरी ओर बिंदु P के सम्मित, बिंदु P के सममित एक बिंदु P डैश है, एक बिंदु P डैश है। तो हमने क्या कर दिया, यानी इस बिंदु के सम्मित चादर के दूसरी ओर एक बिंदु P डैश अगर समझना चाहो तो मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ कि ये आपकी एक चादर है, इस तरह से रखी है, ये r दूरी पर P है, तो ये r ये सेम दूरी पर ये है, और सेम बिंदु P के सम्मित ही है। ठीक है, आगे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूंगा और मैं बताऊंगा आपको करना क्या है। हम लोग बिंदु P को अक्ष मानकर, सॉरी P और P डैश को, किसको P और P डैश को अक्ष मानकर क्या करते हैं, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्या करते हैं साथियों, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ये P है और ये P डैश बिंदु है। अंदर ही बना दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कहो तो और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। लो, ठीक, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ये दिख रहा है, इसको और थोड़ा आगे ले चलता हूँ।
ये आपको दिखा। ये हमने इसके आर पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा है और इसकी यहां से दूरी हम लोगों ने पहले से मान रखी थी कि आर है। फिलहाल दूरी से कोई मतलब होता नहीं है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे प्लस रहने दें, जो आपको प्लस दिख रहा हो समान रूप से वितरित रहने दें, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो आपको ये दिखा होगा। अब देखें, मैं लिखता हूं, मैंने जो किया वो लिख दूंगा। इसके लिए हम बिंदु P व P डैश को अक्ष मानकर क्या करते हैं, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। जिससे होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा साथियों, फाई इज इक्वल टू आ जाएगी। देखो, सबसे पहले तो इससे गुजरेगा, ये समतल पृष्ठ है, इस समतल पृष्ठ से इस वक्र पृष्ठ से, एक यहाँ वक्र पृष्ठ है, एक यहाँ वक्र पृष्ठ है। ठीक है, तो इस जगह पे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम इससे माने तो ई की डायरेक्शन सी है, और यहाँ पे क्षेत्र एरिया वेक्टर भी सेम होगा। जैसे अगर मेरे पास कुछ ग्राफिक है, अगर ये समतल पृष्ठ होता तो आप बताइए एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से होता कि नहीं होता, दिख रहा है, होता इस तरह से, इस तरफ किस नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब है ये डीए के रिएक्शन से भी रहेगी, सेम दिशा में। देखिए उसी तरह यहां भी है, आपको ये ई की डायरेक्शन है, और यही डीए की डायरेक्शन भी है, वेक्टर डीए। ठीक है, तो आपको दो चीजें दिखी, डीए और ई। ठीक है साथियों, और यहां पे बात करें तो ये तो ई रहेगा, और ये डीए रहेगा वक्र पृष्ठ पे, और ये ई रहेगा, और इस समय इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, और यहां भी वही रहने वाला, सेम जो यहां प्रोसेस है वही प्रोसेस यहां भी है। ठीक, तो आपने ये देखा कि जो प्रोसेस यहां रहेगा वही प्रोसेस यहां रहेगा, चाहे हम बनाए चाहे ना बनाए। साथियों देखिए होगा क्या, तो मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। फाई ई बराबर हम लोगों को मिलेगा क्या, इससे गुजरने वाला कुल पूरी चादर से मैं इकट्ठा निकाल दे रहा हूँ। तो आपकी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये आपका समतल पृष्ठ पहला, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए ये दूसरा समतल पृष्ठ। ठीक, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और प्लस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये पहला वक्र पृष्ठ उस साइड का, और प्लस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये दूसरा वक्र पृष्ठ आपके पास है। ठीक, तो कुछ इस टाइप से एक दो समतल पृष्ठ, एक दो वक्र पृष्ठ। ठीक है, जैसे मैं इस गिलास को लूं तो आपको ये वक्र पृष्ठ दिख रहा होगा, ये एरिया। ठीक, तो ये आर पार है, तो आधा उस पार है, आधा इस पार है, तो एक वक्र पृष्ठ इस साइड का है, एक वक्र पृष्ठ इस साइड का है। ठीक साथियों, तो इस टाइप से आपके पास एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा गया। ठीक, जो पूरी तरह से फैला है पूरे में, और इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हमने लिखा है, दो समतल पृष्ठ है, दो वक्र पृष्ठ है। मैं आप लोगों को
इसको इरेज करूंगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फाई इज इक्वल टू हम लोग को पास हो जाएगा वेक्टर ई डी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों समतल पृष्ठों पर जो ई डी ए है वो सेम सेम दिशा में है, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अगर आप लोग मेरे चैनल को कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको सारी बातें एक तरफ से समझ आने वाली है। प्लस ई डी ए कॉस 90 डिग्री प्लस ई डी ए कॉस 90 डिग्री। तो दिख रहा है, ऊपर की चीजें दिख ही नहीं रही, मैं आप लोगों को फिर से लिखने का प्रयास कर देता हूँ, थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ। फाई इज इक्वल टू, इसका पहले लिखता हूँ साथियों, तो वेक्टर ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ये पहला समतल पृष्ठ, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बता दिया ई डी ए कॉस 0 डिग्री दूसरा समतल पृष्ठ, और ई डी ए कॉस 90 डिग्री ये पहला वक्र पृष्ठ, ई डी ए कॉस 90 डिग्री ये दूसरा वक्र पृष्ठ। अब देखें, ये cos 0 1 हो गया, ई बाहर कर देता हूँ क्योंकि फिक्स है, 1 डी यही चेंज होगा, प्लस यहाँ पे भी वही है, cos 0 1 हो गया और 1 डी बचेगा अंदर, ई फिक्स है, ये सब 0 हो गए दोनों के दो, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 और 0 से मल्टीपल करेंगे इस नंबर पूरा 0, ये प्रोसेस यहाँ पे भी है, तो ये 0 हो गया और ये 0 भी हो गया। ठीक साथियों, अब मे भी मेरे पास जो चित्र आपको दिख रहा होगा इसका काम तमाम है, मैं इसे बाहर हटा देता हूं, तो इसका काम मेरे पास अब कुछ नहीं है, मेरे पास जो जगह की लैग थी वो पूरी हो गई, ई डी ए, अब ई इंटू डी ए का मतलब ए हो गया और ई डी ए का मतलब ए हो गया। आपको पता है कि 1 डी एक्स देता है, मैं फिर से बता दूं, 1 डी ए देता है, यानी समाकलन का काम होता है किसी नंबर को बड़ा करना, और डी किसी नंबर के पहले लगा तो उसका मतलब वो छोटा है, तो जब कभी भी आप dx का समाकलन कुछ पहले x आ जाता है क्योंकि d हट गया, क्योंकि आप छोटे को बड़ा कर रहे हैं, तो यहाँ प्रोसेस 1 डी ए हो गया, 1 डी ए हो गया, ई ए मिला के 2 ए। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बताएंगे गॉस की प्रमेय से, वही नियम जो हम लोग लगाते आए हैं, गॉस की प्रमेय से फाई इज इक्वल टू, जो पढ़ के आते हैं क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, यही पढ़ के आए, मैं बाकी को रेज करता हूं। अब देखें यहाँ पे जो क्यू है वो है सिग्मा इंटू ए बट्टे एप्सिलॉन जीरो। चूंकि मैंने आपको एक बात बताई पढ़ाते समय कि जो सिग्मा होता है वो क्यू बाई ए के बराबर होता है, तो अगर मुझे क्यू फाइंड करना होगा तो मैं क्यू बराबर लिखूंगा ए का मल्टीपल क्यू के साथ, सॉरी सिग्मा के साथ, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। ठीक साथियों, ये आया हम लोगों का, तो ये मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 हम देखें तो समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड में बराबर कर लूंगा, कोई समस्या नहीं। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 2a बराबर सिग्मा ए बट्टे एप्सिलॉन जीरो, ए दोनों साइड कट गया, मुझे क्या चाहिए, ई की वैल्यू, ई हो जाएगी हम मेरे पास साथियों, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि इधर लिख सकूं, ई मेरे पास क्या मिल जाएगी, ई बराबर केवल 2 इसके साथ है, देखिए 2 इसके साथ दिख रहा होगा, केवल 2 को उस पार ले जाना है, यहाँ पे किसमें है, किसमें मल्टीपल में, डिवाइड में चला जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, छोटी छोटी बातें हैं, 2 एप्सिलॉन जीरो। ये हम लोगों का रहा कि समतल आचालक के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए पुनः लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।